जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस 15वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक 15 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में आयोजित की गई है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 15 मई 2023 को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 14 से 17 मई तक कहाँ आयोजित की जा रही है? भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा में एक प्राचीन मंदिर है जिसे लिंगराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। तो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि लिंगराज मंदिर स्थित कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 मई 2023 को नई दिल्ली में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है, जो केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। जम्मू और कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने कहाँ लिथियम के एक और भंडार की खोज किया है? तो राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में जम्मू कश्मीर के पश्चात लिथियम के भंडार की खोज हुई है, जो भारत में दूसरा लिथियम का भंडार है। ध्यान रखना है कि GSI अर्थात जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की यदि बात किया जाए तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 ईस्वी को ब्रिटिश काल में हुई थी। इसकी स्थापना के उद्देश्य की यदि बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय रेलवे के लिए कोयला के संसाधनों की खोज करना। इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्यालय वर्तमान में कोलकाता है, परंतु वर्तमान में यह खनिज से जुड़े हुए सभी संसाधनों के बारे में खोज करता है। ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पर कि राजस्थान का जो डेगाना क्षेत्र है ये टंगस्टन के लिए भी प्रसिद्ध है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु है जिसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा 8 मई 2023 को देश भर में 200 से अधिक जिलों में किस मेले का आयोजन किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? गोवा में आयोजित की गई है। यदि गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की यदि स्थापना की बात करें तो गोवा को 30 मई 1987 ईस्वी को भारत के 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसीलिए 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगाली उपनिवेश से गोवा मुक्त हुआ था। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है?
तो 30% वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया गया है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? महाराष्ट्र को। अब पुनः चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर आ गया है। किस देश की सांख्यिकी विभाग के अनुसार अप्रैल में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक आधार पर 33.6% रही है? श्रीलंका की रही है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टी है। इसको पूर्व का मोती कहा जाता है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? नीदरलैंड बन गया है। तो नीदरलैंड अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। यदि नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड एक यूरोपीय देश है जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जबकि नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। एक यहाँ पर अद्भुत तथ्य आप लोगों को याद रखना है कि जो नीदरलैंड की वर्तमान राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ वर्ष 1928 में ओलंपिक खेला गया था और यह पहला ओलंपिक था जिसमें भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अब चूंकि भारत को स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में मिला था, इसलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। केपलर के आंकड़ों के अनुसार कौन देश यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत रिफाइंड ईंधन का यूरोप में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगला प्रश्न लेते हैं कि आरबीआई के आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में सबसे ऊपर रहा? तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु बाजार उधारी के मामले में तीसरे वर्ष सबसे पहले स्थान पर रहा है, अग्रणी रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। ध्यान रहे, भारत का पहला नगर निगम यदि पूछा जाए कौन बना था तो चेन्नई बना था। तात्कालीन नाम मद्रास था और इसे नगर निगम का दर्जा 1687 ईस्वी में औपनिवेशिक काल में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 मई 2023 को प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित भारत किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया को तैरता हुआ महाद्वीप की संज्ञा प्रदान की जाती है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का इकलौता महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि भारत ने 23 मई 2023 को परस्पर संबंधों और मजबूती देने के लिए किस देश को ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल रेल इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश को सौंपे हैं। बांग्लादेश को भारत सरकार ने ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल इंजन प्रदान किए गए हैं। अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। भारत में चक्रवात मोर्चा नहीं होगा, यहाँ में स्प्रिंट है, चक्रवात मोर्चा होगा। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। ध्यान रखें, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस चक्रवात मोर्चा से राहत हेतु भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट को गलत सूचनाओं और त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित बताया है? तो अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने 9 मई 2023 को म्यांमार के किस बंदरगाह का उद्घाटन किया है? सितवे बंदरगाह का। ध्यान रहे, सितवे बंदरगाह का निर्माण भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है और 9 मई 2023 को हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 6 मई 2023 को कहाँ एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है? तो सिलाहट के कंपनीगंज में। ये सिलाहट क्षेत्र कहाँ पे है? तो सिलाहट और कंपनीगंज दोनों बांग्लादेश में है। दक्षिण कोरिया मेट्रो लाइन, सीएनजी बसों और रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली के लिए किस देश को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये बांग्लादेश को प्रदान करेगा। अब चूंकि यहाँ पर बात आई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा वान है। ध्यान रहे, दक्षिण कोरिया को प्रातः शांति की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली क्षेत्र पर बांग्लादेश भारत संयुक्त संचालन समिति की 21वीं बैठक 4 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो खुलना में आयोजित की गई है। तो खुलना कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया गया है? तो संविधान संशोधन के लिए एक पश्चिमी एशियाई देश है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है यहाँ की सोम। तो उज्बेकिस्तान ने संविधान संशोधन के लिए हाल ही में जनमत संग्रह करवाया है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 1 से 4 मई 2023 तक आयोजित अरब यात्रा बाजार 2023 में भाग ले रहा है। यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। ध्यान रहे, दुबई संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। विश्व के 500 सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर किसे रखा गया है? तो भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर एरावत, जिसको दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की फास्टेस्ट स्पीड की श्रेणी में 75वीं रैंक प्रदान की गई है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखने योग्य बात है कि सुपर कंप्यूटर में अगर हम बात करें कि विश्व का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है, जबकि इस मामले में दूसरा तीव्रतम सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जो कि जापान का है। और भारत के यदि पूछा जाए कि सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन है, एरावत, जिसको वैश्विक सुपर कंप्यूटरों की श्रेणी में 75वीं रैंक प्राप्त हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। ध्यान रहे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
हमारे भारत सरकार में रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद अर्थात इसरो ने हाल ही में कहाँ से अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिनका प्रयोग भविष्य में प्रक्षेपण यानों में होगा? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया है। अब चूंकि इसका परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसकी राजधानी बंगलुरु है और इसके वर्तमान में महानिदेशक एस सोमनाथ हैं, जो 10वें महानिदेशक हैं। 24 मई 2023 को रसायन और पेट्रो रसायन, हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? बर्लिन में आयोजित किया गया है। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। और बर्लिन किस नदी के तट पर है? तो यह स्प्री नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है कि असम सरकार वर्तमान में जंगली जानवरों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए विचार कर रही है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के लिए विचार कर रही है। यह ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम का एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, जो कि गुवाहाटी में है। ध्यान रहे, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स गुवाहाटी में ही स्थापित किया गया है। आशा है कि यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।